प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित अध्याय 2, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय आपको बहुपद पढ़ाया जा रहा है और बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 6 तक का हमने हल आप लोगों को इससे की पूर्व के वीडियो में बता दिया हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 में दिए गए प्रश्नों का हल बताऊंगा। देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है, कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात जो जैसे 99 का होल क्यूब लिखा हुआ है, 102 का होल क्यूब है, 998 का होल क्यूब है, तो इसका जो मान हमें ज्ञात करना है वो उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके ज्ञात करना है, ना कि हम 99 का होल क्यूब जानने के लिए हम 99 का 3 बार आपस में गुणा करके उत्तर ला दें। यदि आप 99 का 3 बार आपस में गुणा भी करके आंसर ला देंगे तो आपका आंसर तो किताब के आंसर से मिलेगा, पर जो प्रश्न की शर्त है उसको पूरा नहीं करेगा। तो इसलिए आप जानो कि ऐसे प्रश्नों का हम सर्व समीकरणों के माध्यम से कैसे मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम आपको पहला बता रहे हैं, पहले में है 99 का होल क्यूब। अब आप लोग जानते हैं कि 99 का मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि 100 में हम अगर 1 घटा दें तब भी तो 99 आ जाएगा ना। अब कुछ बच्चे यह भी सोचेंगे कि अगर हम 90 में 9 जोड़ दें तब भी तो 99 हो जाएगा। ये भी बात सही है, पर अगर हम 100 में से 1 घटाकर अगर इस सर्व समीकरण बनाएंगे थोड़ा हमारे लिए गुणा भाग आसान रहेगा। इसलिए ये प्रयास करना चाहिए, यह देखना चाहिए कि जिस संख्या का हमें होल क्यूब करना है या जिस संख्या का हमें होल स्क्वायर करना है, अगर उसको उपयुक्त सर्व समीकरणों की सहायता से अगर हल करना हो तो ये देखना चाहिए कि वह संख्या किसके समीप विद्यमान है ना। तो जो हमारा 99 है ये 100 के समीप विद्यमान है, तो अतः अगर हम 100 में से 1 घटा देंगे तब हम इसको हल करेंगे तो ये आसान रहेगा। पर यदि इसको हम 90 में 9 जोड़कर अगर हल करते हैं तब भी आंसर आएगा और सही भी रहेगा, पर वो थोड़ा से हमारे लिए जटिल रहेगा। पर अगर हम 100 में से 1 घटाकर हल करेंगे तो और आसान होगा 90 + 9 की अपेक्षा। तो अगर हम 99 को 100 - 1 लिख दें और का होल क्यूब कर दें तो देखिए गणित के प्रश्नों में जो प्रश्न रहता है वो प्रश्न का ही रूप जो है हर पंक्तियों में लिखा रहता है, बट थोड़ा से चेंज होकर। अब जैसे अगर यहाँ 99 का होल क्यूब लिखा है तो यह मानकर चलिए कि जो 100 - 1 का होल क्यूब है ये भी 99 का होल क्यूब ही है कि नहीं, क्योंकि अगर हम 100 में 1 घटाएंगे फिर वही 99 आएगा, तो 99 का होल क्यूब वो कहलाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब जो 99 का होल क्यूब था उसके नीचे हमने जो 100 - 1 का होल क्यूब कर दिया, केवल हमने थोड़ा से हल्का परिवर्तन कर दिया है उसके रूप रंग आकार में, लेकिन उसकी वैल्यू वही है, जो 99 था वही 99 है। तो अब अगर हम इस 100 को a मान लें और 1 को b मान लें तो ये बनेगा a - b का होल क्यूब। अब आप लोगों को हमने पूर्व दिनों में a - b का होल क्यूब हम आपको सूत्र बता चुके हैं प्रश्न संख्या 6 को हल करते समय। तो हम लोग जानते हैं कि a - b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b। इस सूत्र से आप लोग परिचित हो चुके हैं, a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b। अब हमने a किसको माना है, 100 को, तो हम 100 का यहाँ पर घन करेंगे, -b किसको माना है 1, अर्थात 1 का घन करेंगे, -3 × a का मतलब 100, b का मतलब 1 इंटू a का मतलब 100 - b का मतलब 1। तो अब अगर हम 100 का अगर घन करें
तो हमें 1 के आगे 2, 2 4 और 2 6, अर्थात 1 के आगे हमें 6 जीरो बढ़ाना होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ये आ गया। माइनस 1 का घन 1 ही होता है, माइनस 100 तिक्के 300, 351, 300 और ब्रैकेट्स में 100 माइनस 1, तो हम इसको लिखेंगे 10 लाख, 2 2 4 2 6 माइनस 1, फिर माइनस 3 का नाम 3, 3 के आगे 2 2 4 जीरो बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार से ये 30,000 हो जाएगा। फिर इसका जब हम गुणा इसमें करेंगे तो ये प्लस होकर 3 का नाम 300 हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि इसमें हमें 4 पद मिल गए, 1 2 3 4। इस 4 पद में हम यह देख रहे हैं कि इसमें से 2 पद धनात्मक है और 2 पद ऋणात्मक है। तो धन का धन के साथ संयोग होगा और ऋण का ऋण के साथ संयोग होगा। तो जब हम 10 लाख में 300 जोड़ देंगे तो 1 के आगे हम 2 जीरो, फिर 2 जीरो, तो मान लीजिए ये जीरो और ये जीरो हम कर लेंगे, फिर ये वाला भी जीरो हम उतार लेंगे। इस वाले जीरो के नीचे हमारा 3 आ जाएगा और इन 2 डबल जीरो के नीचे ये डबल जीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 लाख 300, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख 300 हो गया। फिर माइनस, अब ये दोनों जब निगेटिव पदों को हम जोड़ेंगे तो 30,000 में 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 30,001, 30,001, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात 30,001 बन गया। चूंकि ये जो 1 होगा इसी 1 जीरो के नीचे हो जाएगा, बाकी 3 जीरो लिखकर हम 3 उतार लेंगे। तो अब हमारे पास एक धन वाला पद हो गया और एक ऋण वाला पद हो गया। तो ये दोनों धन ऋण आपस में घटेंगे। तो अब देखना है कि धन में से घटेगा या ऋण में से घटेगा। तो जिसमें से घटेगा उसी की वैल्यू उत्तर के साथ रखी जाएगी। अगर प्लस में से घटेगा तो प्लस चिन्ह लगेगा, माइनस में से घटेगा तो माइनस चिन्ह लगाया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि धन वाला मान ज़्यादा है और ऋण वाला मान छोटा है, तो इसलिए उत्तर में धन चिन्ह लगेगा। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसको हम देख लेते हैं। तो 1 के आगे 3 जीरो और यहाँ 3 के आगे डबल जीरो। अब हम इसको घटाएंगे, 1 के पहले कितने जीरो, 3, 1 2 3, इसके बाद फिर 3, यहाँ हम लिख देते हैं। तो 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 ही बचेगा, यहाँ 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। तो इस प्रकार से ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख का मतलब 9 लाख। तो हम इसको लिख सकते हैं 9,70,299, 9,70,299, अर्थात अगर हम 99 का अगर आप आपस में भी 3 बार गुणा करें तो यही आंसर आएगा। लेकिन हमें इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। तो इसी तरह से आपके प्रश्न संख्या 7 में 2 प्रश्न और भी हैं, उनको भी आप समझिए कि हम दूसरा वाला कैसे करेंगे। तो दूसरा वाला हमारा ये है 102 का होल क्यूब। दूसरा क्या है, 102 का होल क्यूब। फिर अब आपको समझना है, हम यह देखेंगे कि 102 जो है किस संख्या में क्या जोड़ने पर या क्या घटाने पर ये 102 आ सकता है। तो हम देखेंगे कि 102 किसके समीप पड़ रहा है, किसके निकटस्थ पड़ रहा है। तो ये 102 जो है 100 के समीपस्थ है, 100 के समीप में है। तो अगर हम 100 में 2 जोड़ दें तो 102 आ जाएगा। तो जो ये 102 है इसे हम 100 + 2 की संज्ञा देकर इसका होल क्यूब कर देंगे। अब हम इस 100 को a मान लेंगे और 2 को b मानेंगे, तो a + b का होल क्यूब बन जाएगा। अब आप लोगों को a + b का भी होल क्यूब पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो आप लोग जानते हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b, ये आपका फार्मूला बनता है। अब इसी फार्मूले पर मानों को सेट करना है। तो a का मान क्या प्रश्न में है, 100, तो हम 100 का घन करेंगे प्लस 2 का घन करेंगे प्लस 3 गुणे a का मान 100 गुणे b का मान 2 लिख देंगे, इंटू a का मान 100 प्लस b का मान 2 करेंगे। तो हम जानते हैं कि 100 का घन अगर हम जानना चाहें तो 1 के आगे हमें 6 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। आप जानिए 1 के आगे 2, 2 4, 2 6, प्लस 2 का घन करेंगे तो 8 पाएंगे, प्लस 3 का नम 3 दूनी 600 पा जाएंगे। इसको हम
इंटू यहाँ 100 प्लस 2 पाएंगे, तो इस प्रकार ये 10 लाख 3 3 6 3 3 6 प्लस 8 प्लस 6 का नम 6 के आगे 4 जीरो बढ़ेंगे, प्लस 6 दूनी 1200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमें 4 पद प्राप्त हो गए और संयोग से ये चारों पद धनात्मक हैं, इसलिए ये सारे चारों पद आपस में जुड़ जाएंगे। तो इनको हम रफली चाहे जोड़ सकते हैं। 1 के आगे 3 3 6 जीरो दिया है, फिर हमारा इस बड़े पद को हम 60,000 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 60,000 लिख लिया, फिर हम 1200 लिख लेंगे, फिर हम 8 लिख लेंगे और इसे रफ में जोड़ लेते हैं। तो फिर 8 0 2 1 6 0 1। तो इस प्रकार से ये हो गया 10,61,208। ये आपके प्रश्न का आंसर बन गया। तो इस प्रकार यदि हम 102 का अगर होल क्यूब करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम तीसरा भी देख लेते हैं कि तीसरा वाला कैसे हल होगा। तो तीसरा वाला भी आपका बड़े आसानी से हो जाएगा, चूँकि तीसरा वाला भी है 998 का होल क्यूब। 998 का होल क्यूब है, तो हम यह देखेंगे कि ये 998 किसके समीप में स्थित है। तो आप जैसा जानते हैं कि ये 998 का मतलब कि 2 कम अर्थात 1000 है, 1000 के समीप में स्थित है। तो अगर हम 1000 में 2 घटा दें तो 998 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1000 माइनस 2। 1000 में 2 घटा दिया 998 आ जाएगा ना। तो 1000 में से 2 घटा दिया 998। अब इसका हम होल क्यूब कर देंगे। अब एक को हम ए और एक को बी मानकर सूत्र बना लेंगे। तो पहले 1000 को हम ए मानेंगे, 2 को बी, तो ए माइनस बी का होल क्यूब। अब आप ए माइनस बी के होल क्यूब के सूत्र से भी परिचित हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला बनता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ए किसका मान है? 1000 का। तो आप 1000 का घन करिए, माइनस बी का मतलब 2, तो अर्थात 2 का घन करिए, माइनस 3 गुणते ए का मतलब 1000 और बी का मतलब 2 होता है, 2 दिया है, इंटू ए का मतलब 1000 माइनस बी का मान 2। तो हम 2 लिख देते हैं। तो अगर हम 1000 का अगर घन करेंगे तो 1 के आगे 3 3 6 3 9 जीरो बढ़ेंगे। तो इस प्रकार 3 3 6 और 3 9, इस प्रकार से इतने जीरो बढ़ जाएंगे। 3 3 6 3 9। आप जानिए जैसे 10 का घन करना है, 100 का घन, 1000 का घन, 10,000 का घन, लाख का घन। तो ये होता है जैसे 1000 का अगर जैसे घन करना है तो इसके घन में क्या आएगा? तो अगर 1 है तो 1 तो निश्चित आने आना है। अब इसके बाद जानिए जितने जीरो हैं, जैसे 3 जीरो है तो इस 3 जीरो की पुनरावृत्ति 3 बार होगी। तो 3 बार हमने कर दिया, 3 जीरो फिर 3 जीरो फिर 3 जीरो। अगर यहाँ 100 ही होता और 100 का घन करना होता तो हम 1 लिख कर, 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 जीरो की पुनरावृत्ति 3 बार होती है, अर्थात 2 जीरो फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो। ठीक, तो इस प्रकार से होता है। माइनस इस 2 का अगर हम घन करेंगे तो 8 आएगा, माइनस 3 का नम 3 दूनी 6, तो 6 के आगे हमारा 3 जीरो बढ़ेगा यानी 6000 होगा। चूँकि हम जानते हैं 1000 तिक्के 3000 और 3000 दूना 6000 होता है, इंटू 1000 माइनस 2। अब हम देखेंगे 1 के आगे 3 3 6 3 9 जीरो हैं, 3 3 6 3 9 माइनस 3 3 6 3 9 माइनस 8 माइनस 6 का नाम 6, तो 6 के आगे 3 और 3 6 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 3 6, फिर प्लस 6 दूनी 12, तो 12 के आगे 3 जीरो ही बढ़ेगा, तो अर्थात 12,000। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें हमें 4 पद प्राप्त हो गए और इन 4 पदों में 2 पद धन चिन्ह के हैं और 2 पद ऋण चिन्ह के हैं। तो पहला वाला पद और अंतिम वाला पद धन चिन्ह का है और दूसरा और तीसरा ऋण चिन्ह का है। तो धन का धन के साथ संयोग और ऋण का ऋण के साथ संयोग, तो अर्थात इस वाले पद का संयोग इस वाले पद से करना है। तो 1 के आगे 3 3 6 3 9 जीरो। अब इसको इसमें जोड़ना है तो पहले हम 1 2 3 जीरो लिख कर फिर हम 12 ऐसे लिख देंगे यहाँ। तो ऐसे हमारा जोड़ ये बन जाएगा 0 0 0 2 फिर 1 फिर 0 0 0 0 फिर 1। तो हमारा 1 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे?
1 के साथ 2 2 4, 2 2 4, तो 1 के साथ कितने जीरो इसमें आएंगे, यहाँ ऊपर हम कर देते हैं इसको, तो फिर से इसको हम आपको बताएंगे। 1 के आगे कितना जीरो दिया है, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, इसमें हम 12,000 जोड़ेंगे, 12,000 इसमें हमने जोड़ दिया, तो 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1। तो इस प्रकार से अगर इसका हल देखा जाए तो ये हमें इन दोनों पदों का जोड़ प्राप्त हो गया। 1 के आगे डबल जीरो, फिर डबल जीरो, फिर 12, फिर ट्रिपल जीरो माइनस, अब इस वाले में हमें 8 जोड़ना है, चूँकि दोनों ऋणात्मक हैं, तो -6 के आगे 0 0 0 3 3 6 जीरो हैं, तो 6 जीरो का मतलब 5 जीरो लिखेंगे। 5 जीरो लिखकर ये वाला 8 चला जाएगा इस वाले जीरो के स्थान पर, तो 8 बन जाएगा। तो अब देखिए एक पद हमारा धनात्मक हो गया और एक पद ऋणात्मक हो गया, तो अब इन दोनों को घटना ही है आपस में। तो इस वाले धन का मान ज़्यादा है तो धन के मान में से घटेगा, तो उत्तर धन में आएगा। तो हम इसको घटा लेते हैं यहाँ पर लिख कर। तो पहले हम 8 लिखेंगे, फिर 2 2 4 1 5 जीरो हम लिखेंगे, 2 2 4 1 5, फिर हम 6 लिख देते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 1, फिर 0, फिर 4, फिर 9, फिर 9। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 9 9 4 0 4 0 1 1 9 9 2 9 9 2। इस प्रकार से आपका ये आंसर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 में दिए गए तीनों प्रश्नों का हल उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए बता दिया। तो इसी प्रकार आप इस टाइप के अन्य प्रश्नों को भी इन्हीं 2 सूत्रों पर आप कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न संख्या 8 में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। बस आज इतना ही।